हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फाइनेंस एंड एंटरटेनमेंट। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको वेदांता की डीलिस्टिंग के बारे में बताया था, इसी तरह से अभी एक नई न्यूज़ आई है जो कि है डियाजियो के बारे में। तो डियाजियो मुल्स डीलिस्टिंग यूनाइटेड स्पिरिट्स फ्रॉम बोर्सेज। जो डियाजियो है ये बेसिकली एक ब्रिटिश कंपनी है और इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट liquor manufacturer, and they have actually acquired United Spirits stakes in India. तो अभी कंट्रोलिंग स्टेक्स डियाजियो के पास है और द एंटायर मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो विद डियाजियो। अब हम देखते हैं कि डियाजियो ने क्या बोला है। जो सोर्सेज ने बताया है कि डियाजियो हैज़ इनिशिएटेड टॉक्स विद इन्वेस्टमेंट बैंकर्स एंड कंसल्टेंट सीकिंग एडवाइस ऑन डीलिस्टिंग ऑफर। तो ये जो डियाजियो है ये भी वेदांता के तर्ज पर ही अपना डीलिस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा है। आफ्टर वेदांता, जैसे मैंने आपको बताया था, आफ्टर वेदांता यूनाइटेड स्पिरिट्स कुड बी द नेक्स्ट इन लाइन सीकिंग टू डीलिस्ट फ्रॉम द बोर्सेज। Diageo, the British liquor giant, holding roughly around 56% stake in United Spirits through its Indian arm. तो Diageo के पास अभी 56% स्टेक है यूनाइटेड स्पिरिट्स में। और जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, किसी भी कंपनी को अगर डीलिस्ट करवाना है तो उसके पास एटलीस्ट 75% से ज़्यादा स्टेक्स होना चाहिए। और क्योंकि डियाजियो के पास अभी 56% स्टेक ही है तो उसको अभी ओपन मार्केट से या माइनॉरिटी शेयर होल्डर से अपना ये शेयर्स बाई करने पड़ेंगे। तो अभी तो ये इज़ जस्ट एक्सप्लोरिंग द ऑप्शन ऑफ बाइंग आउट माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स एंड डीलिस्टिंग द कंपनी, सोर्सेज टोल्ड CNBC TV18। तो ये CNBC TV18 के थ्रू इन्होंने ये बताया है। अब sources said Diageo has initiated talks with investment bankers and consultants। तो ये जो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं कि इन्होंने अभी स्टार्ट किया है अपना डिस्कशन। अभी दे हैव नॉट येट फाइनलाइज्ड वेदर दे वांट टू डीलिस्ट द कंपनी इन इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस और नॉट। तो ये अभी जस्ट इनिशिएट किया है इन्होंने पूरा प्रोसेस को। द इन्वेस्टमेंट बैंकर्स विल बी गिविंग अ प्रपोजल and advising on the benefits, timing and pricing of the offer, said a senior executive who did not want to be named। तो ये एक जानकारी मिली है जिसमें कि ये बहुत क्लियर बोला है कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स एक इनको प्रपोजल देंगे और एडवाइस करेंगे कि इसके बेनिफिट्स और टाइमिंग का क्या हो और प्राइसिंग क्या होना चाहिए इस पूरे प्रपोजल के लिए। द प्रपोजल विल बी सेंड टू द ग्लोबल मैनेजमेंट, क्योंकि ये डियाजियो एक ब्रिटिश कंपनी है तो पहले वो ग्लोबल मैनेजमेंट को प्रपोजल जाएगा। इफ़ द मैनेजमेंट अप्रूव्स द प्रपोजल विल बी सेंट टू द बोर्ड, फिर वो बोर्ड के पास जाएगा एंड अप्रूव होने के लिए। ओनली आफ्टर बोर्ड अप्रूवल विल इट बी टू द इंडियन बोर्ड ऑफ यूनाइटेड स्पिरिट्स फॉर अप्रूवल। तो पहले ये ग्लोबल मैनेजमेंट के पास जाएगा, वहाँ से अगर अप्रूव हुआ तो फिर ये बोर्ड के पास जाएगा और ओनली आफ्टर दैट ओनली द बोर्ड अप्रूव्स, देन इंडियन बोर्ड के पास ये यूनाइटेड स्पिरिट्स के अप्रूवल के लिए जाएगा ये पूरा केस। द मैनेजमेंट बिलीव्स दैट द करंट मार्केट कंडीशंस एंड द प्राइसिंग ऑफ USL इज़ कंड्यूसिव टू डीलिस्ट एंड दैट्स वाई दे आर एक्सप्लोरिंग दिस ऑप्शन। तो ये क्योंकि इस टाइम पे बहुत ही सस्ते में मिल रहा है इसका शेयर और ये डीलिस्ट करवाने के लिए, इसलिए भी काफ़ी कंपनीज़ सोच रही हैं कि इस टाइम पे अगर उनको मान लीजिए 56% इनके पास है तो अप्रॉक्सीमेटली लेट्स से 20% स्टेक अगर इनको बाज़ार से ख़रीदना है तो वो कम पैसे पे ही ख़रीद पाएंगे और कंपनी में अपना स्टेक बढ़ा पाएंगे। तो इसीलिए वेदांता भी ये सोच रहा है, क्योंकि उसके भी 50% स्लैश हो गए हैं मार्केट रेट से जो स्टॉक के रेट। और सिमिलरली USL का भी मैनेजमेंट यही सोच रहा है या डियाजियो भी यही सोच रहा है। इसी वजह से ये लोग बोल रहे हैं कि करंट मार्केट कंडीशन जो है बहुत ही बेहतरीन है और एंड द प्राइसिंग ऑफ USL इज़ कंड्यूसिव। The global team is very bullish on Indian market, and that is why they are willing to invest significant capital into delisting the company। अब क्योंकि उनको डियाजियो को पता है कि इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है एज़ फार एज लिकर इज़ कंसर्न, एंड स्टेट गवर्नमेंट को जो मेजर पैसा आता है वो एक्साइज से आता है। और इसी वजह से ग्लोबल कंपनी होने के नाते उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता है कि इंडिया इज़ ए वेरी बिग मार्केट फॉर देम, और इसी वजह से ये लोग इन्वेस्ट करने के लिए या कैपिटल इन्फ्यूज़ करने के लिए रेडी है। द प्राइस डिस्कवरी इन दिस केस इज़ ट्रिकी गिवन द करंट मार्केट कंडीशन। जैसे अभी आपको पता है कि वेदांता के केस में भी ये इन्होंने 87.5
प्राइस डिस्कवरी किया एंड देन एवरीबडी इज़ अगेंस्ट इट एंड एवरीबडी इज सेइंग दैट मिस्टर अग्रवाल इज़ टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस होल सिचुएशन. सिमिलरली ये भी ये बोल रहे हैं कि प्राइस डिस्कवरी इन दिस केस इज़ ट्रिकी गिवन द मार्केट कंडीशन, कि क्या मार्केट क्या इसमें प्राइस लेके आएंगे. द टीम विल बी वेरी केयरफुल ऑफ द टाइम लाइन टू इंश्योर दैट इट इज़ अ सक्सेसफुल ऑफर. वो नहीं चाहते ये कंपनी कि अगर मान लीजिए कुछ ऑफ़र लेके आएँ और शेयर होल्डर्स उस ऑफ़र को ठुकरा दें, तो दैट इज़ नॉट वेरी गुड न्यूज़ फॉर एनी कंपनी. तो इसीलिए बोल रहे हैं द टीम विल बी वेरी केयरफुल ऑफ द टाइम लाइन or to ensure that it is a successful offer, right? They don't want to come up with an offer which will not be accepted by the shareholders. Despite the disruption caused by COVID-19, the company is hopeful of a bouncing back. जैसे आप आपने सुना होगा कि जैसे ही लिकर शॉप्स खोली इंडिया में, इतना बुरा हाल हो गया कि सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियाँ उड़ गई. और दैट इज़ द रीज़न लाइक इंडिया इज़ अ वेरी बिग मार्केट फॉर ऑल द लिकर कंपनीज. The delisting will allow Diageo to streamline business in India and bring it under the Diageo brand profile, the sources said. तो इसका रीज़न क्या इन्होंने बोला है कि Diageo को स्ट्रीमलाइन करने के लिए थोड़ा सा हेडरूम मिल जाएगा इंडिया बिजनेस को, एंड उसको Diageo ब्रांड प्रोफाइल के अंडर में लाने के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा. बिकॉज लास्ट टाइम ही मैंने बताया था कि जब भी कोई कंपनी डीलिस्ट करती है, जब भी कोई कंपनी लिस्टेड होती है स्टॉक एक्सचेंज पे, तो यू हैव टू टेक अप्रूवल फ्रॉम ऑल द शेयर होल्डर्स. तो वो अप्रूवल लेने में और उसमें बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस होता है, एंड इसीलिए कंपनी ये बोल रही है कि हमारे को इंडिया में स्ट्रीमलाइन करने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी. जब इन्होंने CNBC TV 18 ने कांटेक्ट किया Diageo के मैनेजमेंट को, तो उन्होंने अपना कोई भी राय रखने से मना कर दिया. तो ये आज इसके लिए मेरे को था कि ये कंपनी भी डीलिस्ट करने की दौड़ में आ गई है. And Diageo or USL is a very very good company. They have very great brands with them. तो ये कंपनी का देखते हैं आगे क्या निकलेगा. अभी तो it is an unofficial news. They have not yet confirmed the news also. But आगे भी जैसे से डेवलपमेंट होगा, I'll definitely share the news with all of you. So that is it. I thought जैसे मैंने वेदांता की न्यूज़ बताई थी आप लोगों को, I thought this is also a very important news for all the minority shareholders or retail investors as well. Thank you so much for watching this video. If in case you haven't subscribed my channel, do subscribe it and hit the bell icon. Thanks a lot.